हेलो फ्रेंड्स। अब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर करवाऊंगा आज, विच इज फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा ऑफ मिस्टर धवल हु इज इनटू ट्रेड ऑफ द केमिकल गुड्स फॉर 31 मार्च 2020। अब देखिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट दिया है। कुछ इनकम कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं। अब देखिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 32 लाख। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? इट इज 17,40,000। इट इज 17,40,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज 32 लाख और नेट प्रॉफिट इज 17,40,000। उसमें देखिए बहुत सारी अदर इनकम भी दी है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट तो बना चुके हैं ये लोग, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन सा अकाउंट लेना है? हमें लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से, जिसमें ये सारी इनकम है और पी एंड एल के सारे खर्चे हैं। याद करो अपना चैप्टर, अपना फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया था कि ये जो एक्सपेंस इनकम है बिजनेस के हैं वो रखने के, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, डिसअलाउड है, उसको ऐड करने पड़ेंगे। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? बस वही हम आज समझेंगे एग्जाम्पल से। अच्छा, आपको ये पी एंड एल दिया गया है, आपको हमेशा सम कहां से स्टार्ट करने का? यू हैव टू स्टार्ट सम ऑलवेज एट नेट प्रॉफिट। आपका सम हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट। आपको ये पी एंड एल दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके ऊपर से सम करना है। यस, अपना फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था, वही फॉर्मेट मैंने रखा हुआ है। एक पेज में नहीं आएगा तो आपको 2 पेज में करने का, अगर एक पेज में नहीं आएगा तो आपको क्या करने का? 2 पेज में। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा सम हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? अवर सम इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। हमारा सम हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 17,40,000। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट विच इज 17,40,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट पहले कितना है? 17,40,000। ओके दोस्तों, थोड़े अक्षर ऊपर नीचे होंगे, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप आपकी बुक में प्रॉपर लिखना। व्हाट इज द प्रॉफिट? 17,40,000। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपको जाने का एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ओके, यस। पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? सैलरी इंक्लूड। सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या इंक्लूड किया गया है? 1,80,000 पेड टू मिस्टर धवल। मिस्टर धवल कौन है? ओनर है। मिस्टर धवल कौन है? ओनर है। मैंने आपको समझाया था डिसअलाउड एक्सपेंस में, कोई भी एक्सपेंस अगर ओनर को मिलता है, कोई भी एक्सपेंस ओनर को मिलता है, इट इज डिसअलाउड। मतलब इसमें जो सैलरी दी गई है, जो पहली 9 लाख की सैलरी दी गई है, उसमें से 1,80,000 किसको दिया है? 1,80,000 किसको दिया है? इट इज गिवन टू द मिस्टर धवल, मतलब ओनर को दिया है। तो एनी अमाउंट पेड टू मिस्टर धवल इज टैक्सेबल। ओके, डिसअलाउड, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंस। ओके दोस्तों, यस। ये जो डिसअलाउड एक्सपेंस है, कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंस होते हैं, आपको क्या करने का? ऐड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सैलरी टू धवल। सैलरी टू धवल। आप साथ में लिखते जाना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सैलरी टू धवल आप क्या करोगे? ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे?
1,80,000। अब कितना ऐड करोगे? 1,80,000। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट आया सैलरी टू धवल, कितना? 1,80,000। सेकंड पॉइंट देखो, मैंने आपको बोला था आगे उसी तरह से आगे जा रहा हूं। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 60,000 फॉर पर्सनल परचेज ऑफ मिस्टर धवल। जनरल एक्सपेंस में 60,000 ऐसा है जो पर्सनल एक्सपेंस है धवल का। पर्सनल एक्सपेंस मतलब डिसअलाउड। तो ये जो जनरल एक्सपेंस दिए गए हैं उसमें से कितना पर्सनल एक्सपेंस है? यस, it is the personal expense of 60,000. It is the personal expense of 60,000. तो जितना भी पर्सनल एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जनरल एक्सपेंस ओके दोस्तों, कितना? 60,000। कितना दोस्तों? 60,000। आप ये देखते रहना, कॉपी करते रहना। ओके दोस्तों, सैलरी टू डबल आया और जनरल एक्सपेंस आया। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 54,000 spent on purchase of payment of new signboard, न्यू परमानेंट साइन बोर्ड। क्या किया उसने? बाहर साइन बोर्ड लगा दिया, अपनी ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड लगाया। ओके, यस, कैन आई से इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, इट शुड गो इन द बैलेंस शीट। तो उसने किस में लिख दिया? एडवर्टाइजमेंट में, इसके अंदर लिख दिया। आप समझ सकते हो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, यहां तो आएगा नहीं। तो इट इज कैपिटल एक्सपेंस। एनी कैपिटल एक्सपेंस आर टू बी एडेड। कितना है? 54,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस चेक करते हैं। 54,000 डिसअलाउड है। कितना डिसअलाउड है दोस्तों? इट इज 54,000। ओके दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूं। मोटर कार एक्सपेंस इंक्लूड 1,44,000 फॉर पर्सनल पर्पस। बट ऑब्वियस है, पर्सनल है तो डिसअलाउड। मोटर कार एक्सपेंस कितना? 1,44,000। ओके, आपको दिख रहा होगा 180, 60, 54, 144। आपको समझ में आ रहा है? आगे चल बढ़ रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 60,000 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको समझाया था LIC पे किया है पर्सनल एक्सपेंस। तो उन्होंने क्या किया? ये इंश्योरेंस के अंदर ही LIC लिख दिया। इट इज डिसअलाउड। तो मैं क्या कर दूंगा? जितना भी पर्सनल का है एड LIC ऑफ ओनर। कितना है LIC? 60,000। 60,000 is to be added। 60,000 is to be added। आगे बढ़ते हैं। अलाउेबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये मैं आपको समझा दूं। बुक में जो डेप्रिसिएशन दिया हो ना उसको ऐड करो। फिर से बोल रहा हूं, बुक में जो डेप्रिसिएशन दिया है उसको ऐड करो। इनकम टैक्स में जो डेप्री दिया है वो लेस करो। मतलब यहां पे मैं ऐड करूंगा बुक डेप्रिसिएशन। यहां पे मैं क्या ऐड करूंगा? बुक डेप्रिसिएशन। बुक मतलब आपके P&L में जो दिया है वो कितना दिया है? 72,000। तो मैं कितना ऐड कर दूंगा?
72,000। तो लेस करूंगा तो कहां, भले ही नॉन बिजनेस लिखेगा फिर भी मैं लिख देता हूं उसमें, क्या लिखूंगा, डेप्री एज पर इनकम टैक्स। कितना, देखो कितना बोला है, 6 नंबर पॉइंट 90,000। कितना बोला हुआ है दोस्तों, 90,000। ओके दोस्तों, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स 90,000। पहले सैलरी टू धवल, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस, LIC टू ओनर एंड बुक डेप्रीशिएशन माइनस मैंने क्या किया, एज पर इनकम टैक्स। आगे बढ़ रहा हूं, अनरिकॉर्डेड इनकम 1,20,000, केमिकल ट्रेड फाउंड आउट फ्रॉम दी पासबुक। पासबुक में देखा तो 1,20,000 की इनकम लेनी रह गई। अनरिकॉर्डेड इनकम हो तो क्या करेंगे, बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड ऐड कर दोगे, एक्सपेंस होता तो लेस करता। अच्छा कितनी अमाउंट है, 1,20,000, क्या करूंगा, ऐड, यहां पे मैं लिखूंगा अनरिकॉर्डेड इनकम। अच्छा कितनी इनकम है, 1,20,000, कितनी इनकम है, इट्स अ 1,20,000। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया ये, यस। अब जाने का P&L पे, शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से, चेक करने का क्या बिजनेस का नहीं है। ओके दोस्तों, तो जो जो चीज थी मैंने आपको अभी अभी समझाई, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, मोटर कार एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, अलावेबल डेप्रिसिएशन, अनरिकॉर्डेड इनकम। ओके दोस्तों, आगे, यस। अब मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा, पहले है ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो बिजनेस का ही है, डिस्काउंट भी आप बिजनेस में ही देते हो, बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा याद रखो, जितना भी बैड डेट रिकवर्ड नॉट अलाउड है ना, पहले अलाउड नहीं हुआ है, इट इज योर एग्जेम्प्ट इनकम। बैड डेट रिकवर्ड जो पहले अलाउड नहीं हुआ है, इट इज एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब कि बैड डेट recovered which is not allowed, bad debt recovered which is not allowed। ओके दोस्तों, यस, देखते कितना अलाउड है, टोटल बैड डेट रिकवर्ड 60,000 है, कितना नॉट अलाउड है, 50% नॉट अलाउड, पास्ट ईयर 60,000 में से 50% अलाउड नहीं हुआ था, तो जितना अलाउड नहीं हुआ है वही लेस होगा, मतलब 30,000। सर पर ये है क्या बैड डेट रिकवर, पिछले सालों में किसी के पास से पैसे नहीं आने वाले थे, मैंने बैड डेट कर दिया, अब वो वापस मिल गए, तो वो तो मेरी इनकम ही हुई ना। लेकिन जब पहले मैंने बैड डेट किया था ना, तो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वाले ने बोला ये अलाउड नहीं होगा, ये एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा, तो अब जब पैसे मिल रहे हैं तो टैक्स नहीं भरूंगा उसके ऊपर, नॉट अलाउड था उसके ऊपर अभी टैक्स नहीं भरूंगा, इसकी वजह से नॉट अलाउड आपको क्या करना है, लेस कर देना। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यस, कैन आई से अदर सोर्स इनकम मींस नॉट बिजनेस इनकम, यस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप अदर सोर्स अगर पढ़े हो तो उसमें है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है, अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, लेस। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मुझे
प्रॉब्लम हुआ है तो उतना मैं हटा देता हूं, फिर से लिख रहा हूं। ओके, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ओके दोस्तों, कितना है दोस्तों? 3 लाख। 3 lakh will be deducted. 3 lakh will be deducted. Just give me 1 minute. 3 लाख हमें क्या करना है दोस्तों? डिडक्ट करना है। कर दे डिडक्ट? यस दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस 120, वो भी अदर सोर्स का है। यस, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस कितना है? 1,20,000। कितना है? 1,20,000। ओके, so it will also to be deducted. It is also to be deducted. इनकम साइड ओवर, अब एक्सपेंस साइड एक एक करके। सैलरी, सैलरी का एक पॉइंट आया था वो हमने ले लिया, डबल वाला। बैड डेट बिजनेस का है। बैड डेट रिजर्व, मैंने बोला एनी टाइप ऑफ रिजर्व आर डिसअलाउड। एनी टाइप ऑफ रिजर्व आर डिसअलाउड। क्या कर देंगे हम? एड। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा एड में? इट इज बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व कितना है? 60,000। तो मैं यहां पे कितना लिखूंगा? इट विल बी 60,000। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंस का तो आ गया था वो पॉइंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आ गया। इंटरेस्ट टू कैपिटल, वो भी मैंने आपको समझाया था। इट इज पर्सनल एक्सपेंस, डिसअलाउड। आप अपनी नोट्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। कितना है? 90,000। इट विल बी एडेड। इट विल बी एडेड। नेक्स्ट, एडवांस इनकम टैक्स। अच्छा, वो भी लिखा था, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर टू बी एडेड। याद आया दोस्तों? तो वो भी ऐड होगा। एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स भी क्या करोगे? ऐड। कितना है? 54,000। नेक्स्ट, डोनेशन, सॉरी एडवर्टाइजमेंट का हो गया। डोनेशन, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है डोनेशन इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंस। डोनेशन इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंस। 18,000। 18,000। मोटर कार एक्सपेंस का हो गया, टेलीफोन का हो गया, डेप्रिसिएशन का भी हमने कर दिया, मतलब पूरा सम कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है? एडलेस। पहले बारी आती है ये लेस की। ओके, चलो दोस्तों टोटल करो फटाफट, टोटल करो फटाफट। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। अगर मैं तीनों का टोटल करता हूं तो मेरे हिसाब से आ रहा है टोटल प्लस 1,20,000, तो 5,10,000। मतलब माइनस करना है मुझे इसका 5,10,000। अच्छा, और क्या माइनस करना है? ये 30,000। ओके, अच्छा प्लस क्या करना है? ये सारे डिसअलाउड एक्सपेंस। अगर मैं टोटल करूं तो आप भी साथ में करना, आप भी साथ में टोटल कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। 1,80,000, 60,000, 54,000,
144, 60, 72,000, 1,50,000, 18,000, 7,92,000 is added. 7,92,000 is added. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इनकम वो भी आपको ऐड करनी है. 1,20,000. ओके, यस. तो अब ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए. 17,40,000 प्लस माइनस 5,10,000 माइनस 30,000 प्लस 7,92,000 प्लस 1,20,000. So your profit, taxable profit, according to me, 21,12,000. 21,12,000. मैंने गलती से 4 लिख दिया, कोई इश्यू नहीं, मैं चेंज कर देता हूं. सो दिस इज द प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स. आपको इसके ऊपर टैक्स भरना है, ना कि इसके ऊपर. आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, आपको किसके ऊपर टैक्स भरना है? प्रॉफिट एज पर टैक्सेबल इनकम. ओके दोस्तों, आई होप आपको ये सम समझ में आया है. आप मैं एक एक स्लाइड स्टॉप कर रहा हूं, आप कॉपी कीजिए. मैं धीरे धीरे बोल भी रहा हूं, आप कॉपी कर सकते हैं साथ साथ में. नेट प्रॉफिट 17,40,000 नॉन बिजनेस इनकम में है. डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस विच इज 90,000, 3 लाख एंड 120. अच्छा, एग्जम्प्ट इनकम में एक था बैड डेट रिकवर्ड नॉट अलाउड. बैड डेट रिकवर्ड नॉट अलाउड. फिर डिसअलाउड एक्सपेंस में सैलरी टू धवल, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मॉडल एक्सपेंस, LIC टू ओनर, बुक डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, advertisement expense and donation expense which was not allowed as per income tax. These are disallowed. अच्छा, ये कॉपी करने के बाद बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड कॉपी कर लीजिए. बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड कॉपी कर लीजिए. योर प्रॉफिट इज 21,12,000. अच्छा दोस्तों, अभी ये कॉपी करने के बाद मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं. नीचे लिखिए वर्किंग नोट्स. आपको ध्यान में तो होना चाहिए हमने ये एडलेस क्या किया. लिखिए पहला, सैलरी इंक्लूड 1,80,000 पेड टू मिस्टर धवल is personal expense, comma, general expense include rupees 60,000 for personal purchase is also personal expense, comma, motor car expense include 1,44,000 toward personal purpose, comma, insurance premium rupees 60,000 of LIC is also personal expense. So it is disallowed. So
it is disallowed and added. Point number 2, advertisement expense include rupees 54,000 for new signboard is capital expense. So it is also disallowed expense. Third point, depreciation as per books of account is always added and depreciation as per income tax is always deducted. Next point, unrecorded income always added and unrecorded expense always deducted. Bad debt recovered. Next point, bad debt recovered which was not allowed in past is deducted as exempt income. Next point, bad debt reserve is reserve. So all reserve and provision are added. Paragraph, assessee has to pay the tax on rupees 21,12,000 and not on 17,40,000. आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अपने आप गिनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है। अच्छा सम है, ऐसे सम पूछ सकते। थैंक यू दोस्तों।